वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, आज जो इंडिया और पाकिस्तान के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस का आपस में राबता हुआ है और उन्होंने इत्तफाक किया है कि अब से जंग बंदी पर जो उनके जो मुआहिदा था उस पर सख्ती से अमल किया जाएगा, कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही अहम वाक़या है और मैं देख रहा था कि अभी तक मीडिया पे मीडिया ने पर्टिकुलर इसको फोकस नहीं किया कि याद रहे कि 2020 के अंदर जो है 4600 सीज फायर वायलेशन हो गई थी और ये बहुत बढ़ता जा रहा था। हमारे तौर पे ख़ास तौर पे हम उस तरफ क्योंकि कश्मीरी भाई हैं, हम सिविलियंस पे नहीं फायर करते हैं जबकि वो बेदरेक करते हैं और सिविलियन जो है ख़ास तौर पे हमारी साइड पे उनके निशाने पे रहते हैं और एक टेंशन रहती है। तो 4600 बढ़ गए हुए थे और ये 2003 के अंदर इंडिया पाकिस्तान की DGMOs की आपस में ये एक एग्रीमेंट हुआ था कि सीज फायर जो है और काफ़ी अर्सा इसके ऊपर अमल भी किया। 2008 में फिर दोबारा उसका 2018 में दोबारा DGMOs मिले थे और उन्होंने कहा जी 2003 का जो वो मुआहिदा उसको दोबारा हम करते हैं। 2019 में अगस्त के अंदर जब पुलवामा हुआ तो उसके बाद से फिर ये बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गई थी और बहुत ज़्यादा जो है ना वहाँ पे सीज फायर की वायलेशन दोनों साइड से होती थी, वो भी करते थे, हम भी उसका पूरा जवाब देते थे। तो ये एक बहुत चीज़ बढ़ गई है। अब वहाँ पे ये मैं देख रहा था मोईद यूसुफ साहब जो हमारे स्पेशल असिस्टेंट हैं नेशनल सिक्योरिटी के, उनका एक ट्वीट चल रहा था कि जी ये हमारी सक्सेस हुई है डिप्लोमेसी की उसको, और इंडिया में ये चल रहा था कि शायद कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी हुई है बिटवीन दोवल साहब एंड मोईद यूसुफ। तो मोईद यूसुफ का भी मैंने ट्वीट देखा है कि उन्होंने कहा जनाब मेरी दोवल साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई है, ये कोई बैक चैनल का किसी किस्म का कोई उनसे मेरा रब्ता नहीं था। मेरा ख्याल है सबसे बड़ा इसके अंदर जो फैक्टर हुआ है सीज फायर में, हम तो बड़े अरसे से सीज फायर के लिए कह रहे थे, इंडिया की बहुत ज़्यादा हटधर्मी हो गई भी थी और उसका मेजर फैक्टर जो है वो चाइना का फैक्टर हुआ है कि चाइना की वो जो मई जून जुलाई से वो जो सिलसिला चल रहा था गलवान में उनके वो 20-25 बंदे भी मारे गए इंडियन फौज के। तो अभी जो है उनकी थोड़ी सी चीन और इंडिया की थोड़ी सी सुलह की तरफ थोड़ी सी बेहतर हुई है कि उन्होंने जो है जो प्योंगयांग लेक है, झील है, वहाँ पे थोड़ी सी दोनों अपनी अपनी पोजीशनों से हट गए हैं। इंडिया कैलाश वैली से जो कि अपनी लैंड था उससे हट गया कैलाश रेंज से और वो भी पीछे जो है ना चले गए हैं। अभी गलवान, डेस्पैंग प्लेन्स और वो जो हॉट स्प्रिंग्स हैं बाकी पे अभी बातचीत नहीं हुई, मगर उस जब ये टेंशन इंडिया से बढ़ गई, इंडिया चाइना की बढ़ गई थी, तो वो इंडिया ने क्लियरली 1700 स्क्वायर किलोमीटर एक किस्म का ये कहा जा रहा है कि वो उससे विड्रॉ कर लिया है। और इंडिया और चाइना की जब बहुत टेंशन बढ़ गई थी तो ये एक बहस चल रही थी इंडिया में के अंदर कि जनाब वो उनके वैसे तो उनके जो फौजी क़यादत है वो तो कह रही थी कि जी टू फ्रंट वॉर की बात कर रही थी कि चाइना और पाकिस्तान के साथ है। आज वो टू फ्रंट पीस पे आ गए हैं कि आज का ही फॉर एग्जांपल जो है सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान के साथ ये मुआहिदा उनका हो गया है कि हम सीज फायर करेंगे, आज ही इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने चीन के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, सो वो भी उधर से भी कुछ बर्फ़ पिघली है। तो मैं समझता हूँ कि उनके यहाँ ये बहस हो रही थी कि जनाब हमें पाकिस्तान के साथ पहले सुलह कर लेनी चाहिए थी, इसलिए हमें चाइना से भी अब लड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर का खतरा है। तो उस वक्त तो नहीं लड़ा जा सकता था। तो अब चीन के साथ उनको पता है कि नॉर्मलाइज करने के लिए, याद रहे कि बुरे हालात में भी उनका बेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चीन ही इंडिया का रहा, तो वो उनको ये है कि चीन से मज़ीद अगर ये मामला इसको ठीक करना है तो एक तो पाकिस्तान के दरमियान में ना ये मामला नॉर्मलाइज करें। तो इंडिया की तरफ से ये जस्चर आया है उनके इस हालात की वजह से। प्लस ये है कि उनको पता है कि चीन के साथ भी अगर बाकी, क्योंकि अभी थोड़ा सा मामला तय हुए हैं, ज़्यादा बड़े तय नहीं हुए, उन्हें पता है कि पाकिस्तान बीच में इंपॉर्टेंट हो गया हुआ है, पाकिस्तान से ठीक किए बगैर चीन से ये ठीक नहीं हो सकते, सी पैक का मामला बीच में इन्वॉल्व है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब देखना ही होगा कि ये क्लास साहब और मैं बहस कर रहे थे कि ये ब्रेक थ्रू आगे चलता है कि नहीं चलता है, ये वक्ती तौर पर एक थोड़ी सी सुलह हुई है या ये दूरदराज किस्म की इंडिया पाकिस्तान की जो है ना सुलह की तरफ गामजन है। क्लास साहब, ये इस इम्पोर्टेंट फैसले को आज हम की जानिब एक पहला कदम उठाया गया, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? वैसे तो इस तरह की कोई भी कोशिश हो
हमें इसको वेलकम करना चाहिए, चाहे वो जिन बुरे हालात में भी हो। जैसे आमिर साहब कह रहे थे कि सिविलियन जो हैं वो अगर हमारे कश्मीरी भाई जो हैं दोनों साइड्स पे वो अफेक्ट होते हैं, लेकिन आमिर साहब ने जैसे कहा ना कि हम वहाँ पे फायरिंग नहीं कर सकते कि वहाँ दूसरी साइड पे कश्मीरी हैं, सिविलियंस हैं। मेरा ख्याल है किसी साइड पे भी कि वो सिविलियंस हूँ, चाहे वो कश्मीरी ना भी हूँ, आम इंडियंस भी हूँ, सिविलियन, हमारी आर्मी नहीं फायर करती होगी कि क्योंकि ये सिविलियंस हैं तो वो हमारे को मार रहे हैं तो हम उसको काउंटर उस पर करें। वो वैसे मेरा ख्याल है नहीं करते होंगे, करनी भी नहीं चाहिए थी। गुड थिंग इज के ब्रेक थ्रू उसमें हुआ है और अच्छा हुआ। लेकिन अब हमारे जैसे सिनिसिज्म कह लें, सिनिक कह लें कि कई दफ़ा हम खुशियाँ मना चुके हैं, कई दफ़ा हमने तबले बजाए, ढोल बजाए, ये दोनों मुल्कों में इससे भी बड़े बड़े यहाँ पे ब्रेक थ्रू है। एट द एंड ऑफ द डे एक डज करके गोली चलती है, फिर बैक टू स्क्वायर वन बात करेंगे, गुड मूव। लेकिन वही आमिर साहब वाले बात, अल्लाह करे ये आम की जाने पहला कदम साबित भी है। ये सिलसिला जारी रहना चाहिए और कोशिश किसी तरह ये भी होनी चाहिए कि हमारे इंडिया से जो ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर हो जाएं। वहाँ भी तिजारत का जो मामलात हैं, जो मेडिसिन हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, वहाँ पर हम वहाँ से लेते भी हैं, देते भी हैं, तो इसका भी देखना चाहिए। कोई ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए कि पूरी आलमी तिजारती सतह पे कम से कम तिजारती सतह पे हो जाए। कश्मीर के जब पुराना स्टेटस था वो बहाल हो जाए तो मेरे ख्याल में बात आगे बढ़ सकती है। प्राइम मिनिस्टर ने तो उनको ऑफ़र भी की थी बातचीत के लिए जब मुजफ्फराबाद वो गए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि खित्ते के ममालिक जितने हमारे जो ताल्लुकात हैं, ख़ासतौर पर सार्क ममालिक, एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तंजीम बनाई थी सार्क की, जिसमें ये खित्ते के ममालिक शामिल थे। इनसे हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए या रूट्स होने चाहिए। सी पैक में कुछ ममालिक शामिल हो रहे हैं, चाइना उनको करना चाहता है, तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो इसका यकीन करें पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। तो इसके तजारती हवाले से ताल्लुकात बेहतर बनाने के हवाले से हमें मौक़ा मिलेंगे। हमारी जो हमारे लिए एक मंडी में जगह बनेगी, गुंजाइश बनेगी, तो हमें खित्ते के ममालिक से ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। क्योंकि मैं आपको अर्ज़ करूँ, आपको याद होगा मैं कई दफ़ा जिक्र भी कर चुका हूँ, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी ने एक दफ़ा कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि पड़ोसी जो है वो तो है हमारा, वो तब्दील नहीं हो सकता। तो